और अब खबरें तफसील से। ड्रग्स केस को लेकर बॉलीवुड में हंगामा मचा हुआ है। बॉलीवुड एक्टर के बेटे आर्यन खान की जमानत पर कल बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। मुंबई की खुसूसी अदालत आर्यन की दरख्वास्त से जमानत को अब तक 3 मरतबा मुस्तरद कर चुकी है। आर्यन के वकील ने खुसूसी अदालत के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 26 अक्टूबर को इस मामले पर सुनवाई के लिए वक्त मुकर्रर किया है। कल बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन की जमानत की अर्जी पर सुनवाई होनी है। ड्रग्स मामले में पूछताछ के लिए एनसीबी ने आज अदाकारा अनन्या पांडे को हाजिर होने का हुक्म दिया था। अनन्या पांडे एनसीबी के रूबरू हाजिर नहीं हुई। एनसीबी ने अनन्या को समन जारी किया था, इसके बावजूद वो हाजिर नहीं हुई। जराये के मुताबिक अनन्या जाती वजूहात की बिना पर हाजिर नहीं हुई। शिवसेना लीडर संजय रावत ने कहा है कि श्याम डिसूजा मुंबई और मुल्क के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग खिलाड़ी हैं। जो हकायक सामने आए हैं वो चौंका देने वाले हैं। अभी तो शुरुआत हुई है। संजय रावत ने कहा है कि कुछ लोग देशभक्ति के नाम पर पैसे बटोर रहे हैं, फर्जी केस दर्ज किए जा रहे हैं। बहुत जल्द इन सब का पर्दाफाश हो जाएगा। सैम डिसूजा वो मनी लॉन्ड्रिंग के खेल का सबसे बड़ा इस मुंबई का खिलाड़ी है। वो नेताओं के, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, आईएएस, आईपीएस, एनसीबी, इनकम टैक्स के सभी लोगों का मनी लॉन्ड्रिंग करने का उनके ऊपर एक, उसके बारे में ये बात कही। मरकजी वजीर रामदास अठावले ने कहा है कि समीर वानखेड़े पर जो इल्जाम आयद किया जा रहा है इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की छवि को मुतासिर करने की कोशिश की है। जो अधिकारी समीर वानखेड़े है, ये हमारे बुद्धिस्ट दलित अधिकारी है, अम्बेडकराइट है, और 1 साल पहले वो एनसीबी में आए और उन्होंने बहुत सारे लोगों पर नशा करने के संबंध में कार्रवाई की है। ड्रग लेने वाले लोगों को सबक सिखाने का काम उन्होंने किया है। और आर्यन खान को भी इसलिए पकड़ा है कि भाई उनके पास ड्रग मिला था, और आर्यन के साथ साथ कम से कम कोरोना की दूसरी लहर में खानदान के सरपरस्त को खोने वाले ख्वातीन और बच्चों के लिए हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से एक हाथ मदद का स्कीम चलाई जा रही है। अमरावती में भी कई ख्वातीन और बच्चों को मदद फराहम की गई। इस तकरीब में रियासती वजीर बाला साहब थुरात और वजीर यशोमती ठाकुर ने शिरकत की। अमरावती के विमला ताई हॉल में मुनक़िद इस तकरीब में 192 खानदानों को तकरीबन 57,60,000 से ज़ायद रकम तकसीम की गई। इस मौके पर यशोमती ठाकुर ने कहा कि इस स्कीम से खानदान के अफराद को फ़ायदा पहुँचेगा। भिवंडी के रईस हाई स्कूल की उर्दू स्पर्धा में एक अदबी नशिस्त मुनक़िद हुई। इस दौरान ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन और एसआईओ के इश्तराक से टेक्नोलॉजी और हम किताब के अलावा माहना रफ़ीक मंजिल के अदबी शुमारे का इजरा अमल में आया। इस तकरीब में शहर व मज़ाफ़ात के मारूफ अदबी व इल्मी शख्सियात के अलावा सहाफ़ी व दीगर ने शिरकत की। डॉक्टर शादाब मूसा किताब के मुसन्निफ़ हैं। इस तकरीब में शहर व मज़ाफ़ात के इल्मी व अदबी शख्सियात के अलावा सहाफ़ी व दीगर ने शिरकत की। मुक़र्रिर ने टेक्नोलॉजी और हम की अहमियत व अफादियत पर रोशनी डाली। ये किताब टेक्नोलॉजी और हम आज के हमारे इस दौर की एक बहुत अहम ज़रूरत है। इस किताब के ज़रिए जिन उन्वानात को मैंने इसमें रखा है उसमें हमारी मईशत को टेक्नोलॉजी कैसे तब्दील कर रही है, हमारी सियासी शमूलियत को टेक्नोलॉजी कैसे तब्दील कर रही है, हमारे तर्ज़ सलूक यानी इस फील्ड ऑफ बिहेवियरिज़म को टेक्नोलॉजी कैसे तब्दील कर रही है, किस तरह से फ़ेक न्यूज़ हमारे एजुकेशन सिस्टम और हमारे अवेयरनेस पर हावी है, और किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारी जो यंग जनरेशन है उसके बिहेवियर, उसके इमोशंस, उसकी थिंकिंग, उसका कॉम्प्रिहेंशन और कॉग्निशन को बदल रहा है। इसके ऊपर इस किताब में गुफ्तगू है। असल में आईटा का शुरू से ही ये मिशन रहा है कि तालीमी फ़ील्ड के अंदर जो लोग नुमाया कारकर्दगी अंजाम दे रहे हैं उन तमाम लोगों की हौसला अफजाई की जाए, उनको एजाज़ व इनामत से नवाजा जाए। आज की ये जो कोशिश है, ये कड़ी है, ये आज उसी का एक हिस्सा था कि हम जो तसनीफ़ी काम या जो उर्दू के लिए ज़बान की तरवीज के लिए जो भी अफराद इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं उन तमाम अफराद को इस तरीके के आईटा पूरे महाराष्ट्र के अंदर एजाज़ व इनामत से नवाजती भी है और उनकी किताबों का इजरा भी करती है। इस जलसे में टेक्नोलॉजी और हम इस नहायत अहम किताब का इजरा हुआ है। ये किताब, इसकी अहम बात यह है कि इसे नौजवान ने लिखा है, नौजवानों के लिए लिखा है।
मैं मुख्तसर में सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा कि इस किताब को हर नौजवान के हाथ में पहुँचना चाहिए और उसने उसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि आज के टेक्नोलॉजी के इस चैलेंज के दौर में नौजवान नस्ल की रहनुमाई बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी के हवाले से मिल्लत को और उम्मत को आगाह करने की कोशिश की गई है कि हमारा मुस्तक़बिल किस कदर तारीक होता जा रहा है, और चूँकि टेक्नोलॉजी जो है तो बग़ैर किसी एहसास के हमको अंधेरे गार की तरफ ले जा रही है, तो उसमें एहतियात करना लाज़मी है। मालेगांव सेंट्रल असेंबली हल्के से मुंतखब MIM के रुकन असेंबली मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। 2 साल की तकमील पर उन्होंने अपना हिसाब किताब आवाम के सामने पेश किया। रुकन असेंबली मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने कहा कि मालेगांव की आवाम ने जिन उम्मीदों के साथ उन्हें मुंतखब किया है, इसको पूरा करने में कुछ हद तक वो नाकाम हुए हैं। रुकन असेंबली ने कहा कि इलाके की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए उन्होंने जो नुमाइंदगी की है उससे वो मुतमईन हैं। मालेगांव की आवाम ने 2019 में जिन उम्मीदों के साथ चुन करके दिया था, उनकी तवक्कुआत और उम्मीदें हम पूरी नहीं कर सके, ये सच्चाई है। कुछ कहते हैं गुड़ गीला, कुछ बनिया ढीला। कुछ हालात कोरोना महामारी के थे और कुछ हालात नामुसाइद थे कि काम करने के सिलसिले में रुकावटें डाली जा रही हैं। इसलिए मालेगांव की आवाम को जो मिलना चाहिए था, जो उनकी उम्मीदें थी, सच्चाई ये है कि उन उम्मीदों को और तवक्कुआत को हम पूरा नहीं कर सके। ये हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की गुंटेवारी स्कीम के खिलाफ SDPI ने मोर्चा खोल दिया है। SDPI का कहना है कि गैर कानूनी प्रॉपर्टी को कानूनी हैसियत देने की मियाद में तोसी होनी चाहिए। इसी तरह जो फीस वसूल की जा रही है वो गरीबों की बिसात से बाहर है। इसलिए अहमदनगर पैटर्न पर अमल करते हुए शहरियान को मौका दिया जाना चाहिए। वाज़ेह रहे, इस स्कीम के तहत गैर कानूनी तामीरात को कानूनी हैसियत दी जा रही है। स्कीम से इस्तेफादे की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर मुकर्रर है। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने गैर कानूनी इमलाक पर बुलडोजर चलाने की धमकी दी है। कानून को जिस तरीके से कम लिमिटेशन रखी गई है इसकी, तो वो लिमिटेशन को हटाकर इसका जो पीरियड है वो बढ़ाया जाए, इसकी जो मुद्दत है उसको बढ़ाया जाए, ताकि लोग जो है तो अपने पैसों का बंदोबस्त करके वहाँ पर जाके अपने प्रॉपर्टीज़ को लीगल करें। दूसरी डिमांड हमारी ये है कि इसका जो रेडी रेकनर्स का 50% किया गया है, तो वो 50% ना करते हुए रेडी रेकनर्स का जो रेट रहेगा कोई भी एरिया के अंदर, तो उसका 5% अमाउंट या फिर एक लिमिटेड एक कम अमाउंट के अंदर 5,000। औरंगाबाद के एक ऑटो ड्राइवर की होनहार बेटी ने MPSC के तहत होने वाले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मुसाबकती इम्तहान में लड़कियों के ज़ुमरे में रियासत भर में टॉप किया है। इस होनहार तालिबा का नाम है श्यामल अंकुश पुनकर। श्यामल की इस गैर मामूली कामयाबी पर औरंगाबाद के रुकन पार्लिमान इम्तियाज़ जलील ने उनके घर पहुंचकर श्यामल और उनके वालिदैन को तहनीत पेश की, इनकी काविशों को सराहा और इस बात पर फ़ख्र का इजहार किया कि शहर की बेटी ने पूरी रियासत में अपना नाम रोशन किया है। श्यामल पुनकर ने इंतहाई नामुसाद हालात को मात देते हुए इंजीनियरिंग का आला ओहदा हासिल किया है। महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विसेज 2019 में फर्स्ट रैंक हासिल किया है इन फीमेल कैटेगरी। इस कामयाबी में बहुत लोगों का सपोर्ट था और स्पेशली उसमें माधवराव बोर्डे बाबा और उसमें बारदे मामा और सोनोली साहब, दादा साहब, इन सब का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा था। और आज सर जलील सर ने हमें फैसिलिट किया, तो इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। इस बच्ची की जो कहानी है वो और ज़्यादा प्रेरणादायी है, बहुत इंस्पिरेशनल है। और इंस्पिरेशनल इसलिए है कि आज इस कामयाबी के ज़रिए उसने है तो पूरे यंगस्टर्स को एक मैसेज दिया है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अगर हम मेहनत करें तो हर चीज़ हम हासिल कर सकते हैं। उसके फादर जो है वो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, मदर जो है वो डोमेस्टिक वर्क करते हैं। और ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर उसने ये शिकायत नहीं करी कि मैं कैसा करूँगी, मेरे पास तो इतने फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ है, हम कैसा करेंगे करके। इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स, सारी तकलीफ़ों के, सारी मुसीबतों और परेशानियों को मात देते हुए उसने ये कामयाबी हासिल की। और
अमरावती के साईनगर इलाके में सैलून चलाने वाले एक मुस्लिम नौजवान की पिटाई का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर गश्त कर रहा है, जिसमें शरपसंद अनासिर इस नौजवान की पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं। इस मामले को लेकर आज टीपू सुल्तान सेना के वफ्द ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करते हुए मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें नौजवान की पिटाई करने वाले शरपसंदों पर कार्रवाई की मांग की। वजह से मारा गया है। उसकी दुकान 2002 से शिवाजी मार्केट में है। अब कुछ लोग उसके पास हमेशा आते हैं कि तेरी दुकान बेच दे, तेरी दुकान बेच दे। वो दुकान नहीं बेचता, इसलिए कि उसकी घर की रोज़ी रोटी चलती है उस पर। लेकिन अब कुछ लोगों ने एक लव जिहाद करके एक मसला उछाले है और उसको इतना मारा है, नंगा करके उसकी दुकान तोड़ की है और उसको ही अंदर कर दिया है। उस पर केस लगाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर की तहजीब से रोशनास करवाने के लिए आइकॉनिक फेस्टिवल मुनक़िद हो रहा है। जम्मू कश्मीर के सूफी रिवायात, इल्म व अदब, यहाँ के फ़न व फ़नकार, सूबे में अलग अलग तहजीबों का इम्तिज़ाज पहली बार पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा है। इसीलिए ये सबसे बड़ा मेला लगाया गया है। जम्मू कश्मीर की असल रूह का जश्न मनाने के मकसद से यह फेस्टिवल रखा गया है। गुलमर्ग की सरजमीन पर कलमकारों की महफिल।